परमेश्वर के अजीजों, आपका बुलाने वाला सिद्ध है, इसीलिए आपको सिद्धता की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा कोई चारा नहीं है। जिसने आपको बुलाया है उसने प्रकट किया है कि वो एक सिद्ध परमेश्वर है। उसने प्रकट किया है कि वो परफेक्ट परमेश्वर है, क्योंकि वो अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ता है, वो पूरा करता है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, इस वचन को मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। मुझे नहीं पता आप कितने लोगों तक इस वचन को पहुंचाएंगे या कितने लोगों तक ये प्रचार, ये वचन पहुंचेगा। परमेश्वर के अजीजों, अगर एक व्यक्ति भी सच्चाई को समझ सके इस वचन के द्वारा, मेरा मेहनत सफल है। शायद उनमें से आप वो व्यक्ति हो जिस तक ये सच्चाई पहुंचा है और आप समझ पाए हो प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं। जब आप किसी प्रचार को सुनते हैं ना, आप बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, बस इस बात पर ध्यान दीजिए परमेश्वर मुझसे इस प्रचार से किस तरीके से बात कर रहे हैं। अगर उस दिन प्रभु ने आपसे बात कर लिया, परमेश्वर के अजीजों, प्रचार सुनना आपके लिए एक आशीष का कारण बनेगा। अगर किसी भी प्रचार से प्रभु आपसे बात नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के अजीज, तो फिर आप क्यों प्रचार सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं आप? मेरा कहना है, क्यों सुनते हैं आप? अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, तो प्रचार सुनना व्यर्थ है, वचन सुनना व्यर्थ है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर लाखों लोगों तक ये प्रचार पहुंचता है आप लोगों के जरिए, जब आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, अगर उन लाखों लोगों में से, हजारों लोगों में से अगर किसी के साथ प्रभु बात नहीं कर रहे हैं, तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है, आप लोगों का प्रचार सुनना व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, अगर एक भी व्यक्ति के साथ प्रभु बात करते हैं, मेरा प्रचार करना परमेश्वर के अजीजों कहीं ना कहीं एक आशीष का कारण होगा। कहीं ना कहीं प्रभु किसी न किसी के साथ बात कर रहा है। बेशक एक व्यक्ति के साथ बात करे, बेशक 2 व्यक्ति के साथ बात करे, बेशक प्रभु 3 व्यक्ति के साथ बात करे, या वो 10 व्यक्ति के साथ, या हजारों या लाखों व्यक्ति के साथ, किसी न किसी के साथ प्रभु बात करना है। और शायद उनमें से आप वो व्यक्ति है परमेश्वर के अजीजों जिसके साथ आज प्रभु बात कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिछले प्रचार को अगर आपने नहीं सुना है, पिछले प्रचार को जरूर सुनिए। पिछले प्रचार में पहले भाग में मैंने आपके साथ साझा किया था कि कैसे हम सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं, कैसे हम सिद्ध बन सकते हैं। और आज मैं आपके साथ साझा करूंगा परमेश्वर के अजीजों कि क्यों हमें सिद्ध बनना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्यों हमें सिद्धता की ओर बढ़ना चाहिए? क्यों बढ़ना चाहिए सिद्धता की ओर? क्योंकि अगर आप परमेश्वर के अजीजों एक ही जगह में बैठे रहते हैं, अगर आपके जीवन में बढ़ोतरी नहीं है, तो आप उस पेड़ के समान बन जाते हैं जो खाद भी ले रहा है, पानी भी ले रहा है, लेकिन बढ़ता नहीं है। बोनसाई पेड़ के समान हम बन जाएंगे। वो दिखने में छोटे होते हैं, लेकिन उनका जो खुराक है वो बड़े पेड़ की तरह होता है। खुराक वो बराबर ले रहे हैं, खुराक वो बराबर लेते हैं, लेकिन वो बढ़ते नहीं हैं, बढ़ोतरी नहीं है उन पेड़ों में कोई। क्या आप उस पेड़ के समान बनना चाहते हैं? क्या आप उस पेड़ की तरह खाद, पानी सब कुछ लेने के बावजूद भी आप परमेश्वर को ये बोलना चाहते हैं कि प्रभु मुझे बढ़ना ही नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए प्रभु, कितना ही मुझे वचन दे दीजिए, मैं कभी नहीं बढ़ूंगा। परमेश्वर के अजीजों, आपका बुलाने वाला सिद्ध है, इसीलिए आपको सिद्धता की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा कोई चारा नहीं है। जिसने आपको बुलाया है उसने प्रकट किया है कि वो एक सिद्ध परमेश्वर है। उसने प्रकट किया है कि वो परफेक्ट परमेश्वर है, क्योंकि वो अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ता है, वो पूरा करता है। परफेक्शन का मतलब क्या है? जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उस काम को, उस जिम्मेदारी को आप पूरा करें। परफेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को बताएं, देखो मैं इतना अच्छा हूं, मैं तो अच्छा गाता हूं, मैं तो अच्छा प्रचार करता हूं। परमेश्वर के अजीजों, शुरुआत चाहे कैसा ही हो, लेकिन अंत अच्छा होना चाहिए। दैट इज परफेक्टनेस, वो सिद्धता है। आप समझ रहे मेरी बात? शुरुआती दिनों में आप क्या कह रहे, देखो मैं ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं। अंत कैसा होने वाला है आपका? आपका अंत कैसा होने वाला है आपको पता है?
क्या आप वाकई में अंत तक वैसे ही प्रभु में आप टिके रहने वाले हैं? क्या आप अंत तक परमेश्वर के अजीज हो? उसी तरीके से आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले? बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते थे, आज उनके जीवन में कुछ भी नहीं दिखता है। दैट इज नॉट परफेक्टनेस। परमेश्वर के अजीज हो, वो सिद्धता नहीं है, वो सिद्धता बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआती दिनों में आप बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये नाम वो नाम, आप ऐसे हैं वैसे हैं, और कुछ समय बाद धीरे 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 जो हवा है वो निकलती जाती है, हवा निकलती जाती है और आप फुस पड़ने लगते हैं, आप फुस पड़ने लगते हैं। आपका विश्वास का जीवन घटता जाता है। शुरुआती दिनों में आप बहुत ज्यादा आप विश्वास योग्य थे, लेकिन अब धीरे धीरे आप अविश्वास योग्य बनते जा रहे। शुरुआती दिनों में आप बहुत आज्ञाकारी थे, लेकिन धीरे धीरे आपकी आज्ञाकारिता घटती जा रही है, आप अनाज्ञाकारी बनते जा रहे हैं। शुरुआती दिनों में आप कहते थे, प्रभु मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा, आपके लिए मैं जान दे दूंगा, प्रभु ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और धीरे 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 सारी बातें मिटती जा रही है। और बहुत से लोग जो चीखते थे, चिल्लाते थे, कपड़ों को फाड़ देते थे आत्मा में भर के, आज वो उस जगह में नहीं है। उनका जीवन परमेश्वर के अजीजों बिल्कुल परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। उनके काम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। वो खो से गए हैं संसार में। जहां से प्रभु ने लेकर आया वो वापस उसी दलदल में, उसी कीच में, उसी पाप में चले गए। आपको क्या लगता है, वो परफेक्ट है? क्या वो परफेक्शन में है? क्या वो सिद्धता में है? मैं आज एक बार फिर से जिस सिद्धता के बारे में परमेश्वर बात करते हैं उसी सिद्धता के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपके बीच में मेरी बातें लेकर नहीं आया हूं। आप मेरी बातों को सुनने नहीं आए हैं। हालेलुया। आप मेरे विचारों को जानने नहीं आए हैं। मेरे जीवन में क्या हो रहा है उन बातों को जान के आपको कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं उन बातों को जानने की रुचि रखकर जब आप प्रचारों को सुनते हैं, आप आशीषित होते हैं। मेरे जीवन में क्या हुआ, प्रभु ने मुझे क्या दिया, मैं कितना सिद्ध बना, उन बातों को जानकर कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर क्या कह रहे हैं सिद्धता के बारे में, अगर उन बातों पर हम गौर करेंगे तो हम कहीं ना कहीं उस सिद्धता की ओर आगे बढ़ सकते हैं जिस सिद्धता में हमारा परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया। क्या आप मानते हैं आपका परमेश्वर सिद्ध है? क्या आप मानते हैं? अगर आप ये मानते हैं कि आपका परमेश्वर सिद्ध है तो आपको भी सिद्ध बनना पड़ेगा। हालेलुया। आपको भी सिद्ध बनना पड़ेगा और आपको साबित करना पड़ेगा कि प्रभु मैं परफेक्शन में हूं। हालेलुया। आपको साबित करना पड़ेगा ये बात। 10 साल 20 साल 30 साल पुराना विश्वासी, अब उनके अंदर वो जोश नहीं रहा प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, आराधना करने का। अब उनके अंदर वो जोश, वो उत्साह कुछ भी नहीं है। वो लोग ठंडे पड़ चुके हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कर लिया, अब वो थक गए, अब बोल रहे हैं आप करो जी, मैं आपके पीछे हूं। अब उनके अंदर कुछ भी नहीं है, जोश नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, हम कहां जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, कहां जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं? हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। स्वर्ग में कोई काम नहीं दिया जाएगा हमें, किसी के लिए कोई भी काम नहीं है स्वर्ग में। हम सब मिलकर हजारों सालों के लिए परमेश्वर के अजीजों परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। तो अगर आप पृथ्वी में थक गए, अगर आप पृथ्वी में ही आप ऐसा कहने लगे मैं बोर हो गया हूं जी एक ही काम कर करके, कितना करूंगा प्रार्थना, कितना पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन को, कितना मैं आराधना करूंगा, मेरी भी तो जिंदगी है, मुझे भी तो उन कामों को करने का मन करता है जो बाकी लोग करते हैं। परमेश्वर कैसे जो बाकी लोग संसार में घूम रहे हैं ना, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हमें किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, हम सिद्धता की ओर है, हम परफेक्शन की ओर है। परफेक्ट गॉड हमारा इंतजार कर रहा है, परफेक्ट परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है, सिद्ध यीशु मसीह हमारा इंतजार कर रहा है। और जब हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं तो हम किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को हम नहीं देख सकते हैं। हमें जो वो कह रहा है उन बातों को सुनना है, मानना है और उसके अनुसार करने की हमें चौकसी करनी पड़ेगी और हमें सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है। मैं आज आपसे पूछता हूं परमेश्वर के अजीजों,
अगर आप 30 साल पुराने विश्वासी है तो आप में और 10 साल पुराने विश्वासी में क्या फर्क है, आपको पता है? मुझे बताइए आप, क्या फर्क है आप में जो 30 साल पुराने विश्वासी है और 10 साल पुराने विश्वासी में क्या फर्क है? बताइए मुझे, कुछ फर्क दिखता है आपको? पता है मुझे क्या दिखता है? 10 साल पुराना विश्वासी ज्यादा जोशीला है आपसे। आप 30 साल पुराने विश्वासी है ना, लेकिन 10 साल पुराना विश्वासी ज्यादा जोशीला दिखता है मुझे। ये हाल है, ये हाल है। 30 साल पुराना विश्वासी ज्यादा जोशीला दिखना चाहिए, ज्यादा समझदार दिखना चाहिए, हालेलुया, ज्यादा वचन में ज्ञान को प्राप्त किए हुए व्यक्ति जैसा दिखना चाहिए। लेकिन 10 साल पुराना विश्वासी हमें ज्यादा जोशीला दिखता है 30 साल पुराने विश्वासी से। ये फर्क है, ये हाल है। अभी आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सिद्धता कहां है हमारे जीवन में? कहां है परफेक्शन? किस परमेश्वर की ओर हम बढ़ रहे हैं? आपका परमेश्वर सिद्ध है, इसीलिए आपको सिद्ध बनने के लिए चुना गया है। यू हैव टू बी परफेक्ट। आपको सिद्ध बनना पड़ेगा, आपको परफेक्शन की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको बढ़ना है। आप एक ही जगह आप रहकर ये नहीं बोल सकते प्रभु मुझे खाद देते रहिए, आप पानी देते रहिए, मुझे बढ़ना ही नहीं है प्रभु, बस हो गया पिता, मैं यहां तक बढ़ गया, यहां तक मैं बढ़ गई, अब इसके आगे मेरा हिम्मत नहीं है प्रभु, मेरा हिम्मत नहीं है, मुझे बढ़ना ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। बहुत से लोगों ने प्रार्थना करना बंद कर दिया है, बहुत से लोगों ने वचन सुनना बंद कर दिया, वचन पढ़ना बंद कर दिया, आराधना करना बंद कर दिया, उनके जुबान से गीत नहीं निकलती है। और बहुत से लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना, पहले मैं अन्य भाषा बोलता था, बोलती थी, अब अन्य भाषा नहीं बोलता हूं, मैं अन्य भाषा नहीं बोल पाता हूं। अब क्या हो रहा है हमारे विश्वासी जीवन में? परमेश्वर के अजीजों, आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर के अजीजों मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? पहले वो लोग अन्य भाषा बोलते थे, लेकिन अब वो अन्य भाषा नहीं बोल पाते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? अन्य भाषा आप अकेले नहीं बोलते हैं। आप समझ पा रहे हैं? अन्य भाषा जो परमेश्वर देता है, जो पवित्र आत्मा के जरिए हमें मिलता है, और हम आत्मा में होकर जब हम प्रभु से बात करते हैं, प्रभु हमें सामर्थ देते हैं कि हम अन्य भाषा में बात करें। ठीक है, अगर आप अन्य भाषा नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं है, आप परमेश्वर से अलग है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? पहले आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब आप परमेश्वर से अलग हो गए हैं। आपने अपना रास्ता ले लिया है, आपने अपना रास्ता ले लिया है। आप सिद्धता की ओर नहीं जा रहे। आप कहां की ओर जा रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं किसी का न्याय नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आप जो पहले कर रहे थे अब वो नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। अगर मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, कुछ तो गलत है। अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं, कुछ तो गलत है। अगर मैं आराधना नहीं कर पा रहा या कर पा रही हूं, कुछ तो गलत है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, ठीक है। एक समय था हमारे पास फोन्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है। हम क्या करते थे? हम बाइबल पढ़ते थे। तो बाइबल के साथ हमारा ज़्यादा लगाव था। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन को निकालते थे, पढ़ते थे। अब ये 24 घंटे हमारे हाथ में है, 24 घंटे। सुबह उठते ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, और रात को सोने के समय तक हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब आप एक काम को बार बार करते हैं ना, आपको आदत पड़ती है उस काम की, आपको वो करना ही है वो काम, ठीक है। आप उस काम को करे बिना नहीं रह पाएंगे, जिस काम को आप बार बार करते हैं। हम लोगों के अंदर, हम विश्वासी लोगों के अंदर एक ऐसा आदत है ना, खाना देखते ही हमारी आंखें बंद हो जाती है। जैसे हमारे सामने खाना दिखता है, हमारी आंखें बंद हो जाती है, और हम कहने लगते हैं कि प्रभु इस खाने के लिए धन्यवाद, छुए शुद्ध और पवित्र कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और हम उसके बाद खाने लगते हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हैबिट, आदत बन जाती है हमारी, जिस काम को हम बार बार करते। बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते खाना खाने से पहले। मैं विश्वासियों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पे किसी अन्य जाति के बारे में बात करने नहीं आया हूं। मुझे न्याय करने का हक परमेश्वर ने नहीं दिया है, लेकिन मुझे रिमाइंड कराने के लिए प्रभु ने बोला है, मेरे लोगों को रिमाइंड करा कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं। मैं आपका न्याय नहीं कर सकता,
मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आपको प्रार्थना करना ही है। अगर आपने ठान लिया है कि मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगा, अगर आपने ये ठान लिया है मेरे प्रार्थना नहीं करने पर भी मेरा परमेश्वर मुझे अनुग्रह करता है, तो वो आपके और आपके परमेश्वर के बीच में है। वो आपके और आपके परमेश्वर के बीच की बात है। मैं उसमें कभी नहीं आऊँगा, मैं उस बीच में कभी नहीं आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ मैं। दैट इज़ योर प्राइवेट लाइफ। परमेश्वर जानता है व्यक्तिगत रूप से आपको। बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते, खाना खाने से पहले नहीं करते, हो उन्हें प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं। मैंने अपने आंखों से देखा है। मैं करता हूं बोलकर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत पवित्र हूं, मेरा हैबिट बन चुका है और मुझे पता है हर एक जो निवाला है वो मेरा प्रभु देता है, और उस निवाले के लिए मैं उसे क्यों ना धन्यवाद दूं, क्यों ना मैं उसे हर एक सुबह के लिए धन्यवाद दूं जिस सुबह में उसने मुझे जिंदा रखा है। क्यों ना हर एक उन चीजों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूं जो वो मुझे देता है। उसने मुझे कपड़े दिए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। उसने मुझे घर दिया है, मैं उसे धन्यवाद देता हूं। उसने मुझे सांस दिया है, मैं उसे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे परफेक्शन की ओर बढ़ना है। और मेरा प्रभु कहता है पिता को हर दिन धन्यवाद दो। जिस प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं कि तुम इस तरीके से प्रार्थना करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तुम उसकी महिमा करना और जो कुछ उसने दिया है उससे पहले धन्यवाद दो। धन्यवाद दो उन चीजों के लिए जो तुम्हारे पास है, जो पिता के जरिए तुम्हें दिया गया है। उसके बाद अपनी बातें रखो। प्रार्थना करते समय हम तो बस जल्दबाजी में होते हैं अपनी प्रार्थना विषयों को परमेश्वर के सामने रखने के लिए, लेकिन धन्यवाद के लिए हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलता है। हम किस परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा प्रभु सिद्ध है और वो जो सिखाता है उसमें हमें बने रहना है। शुरुआती 10-15 साल में तो हम बस प्रभु के लिए हम बस पागल हो रखे थे कि ये भी मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, अरे 24 घंटे प्रार्थना में। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद वो चाहत घट सी कैसे गई? उसके बाद वो जो चाहत थी वो घटती कैसे गई? क्यों घट गया मेरे अंदर का चाहत? क्यों मैं अनाज्ञाकारी बन रहा? क्यों मैं अनाज्ञाकारी बनता गया? क्यों मैं अविश्वास योग्य बनता गया? क्योंकि मैं परफेक्शन की ओर नहीं बढ़ रहा हूं। परफेक्शन की ओर बढ़ने का मतलब परमेश्वर के अजीज अपने आप को साबित करना नहीं है। परफेक्शन की ओर बढ़ने का मतलब जो आप कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज चुनौती देना चाहता हूं। एक 10 साल पुराना विश्वासी और एक 30 साल पुराने विश्वासी में पता है क्या फर्क होना चाहिए? जो 30 साल पुराना विश्वासी है उसके अंदर समझ, बुद्धि, ज्ञान, प्रेम, दया सब कुछ ज्यादा पाया जाना चाहिए। और जो 10 साल पुराना विश्वासी है वो 30 साल पुराने विश्वासी से सीखना चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली है। पता है वो बात क्या है? जो आगे है, ठीक है, वो पीछे चले जाएंगे और जो पीछे है वो आगे आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप सोच रहे हैं कि मैं तो 30 साल 40 साल पुराना विश्वासी हूं, अब मेरा जो कनेक्शन प्रभु के साथ बन गया कभी टूटेगा ही नहीं। इस विचार में मत रहिए, इस विचार में मत रहिए प्लीज। बॉन्साई पेड़ मत बन जाइए। कछुए की और खरगोश की एक कहानी है ना। कछुआ को देखकर खरगोश कहता है मैं इसके साथ रेस करूंगा, हाँ इसके साथ, कछुए के साथ। तुम लोग क्या कह रहे हो? मैं कछुए के साथ कैसे रेस करूंगा? मैं तो बस यूं ही जीत जाऊंगा। खरगोश क्या कहता है? मैं तो यूं ही जीत जाऊंगा, ये चल ही नहीं पाता है, इसके अंदर दम ही नहीं है चलने का। लेकिन कछुआ कहता है चलो कोई बात नहीं, रेस तो करके देखते हैं। ये जो कछुआ है ये बेशक धीरे चलता है लेकिन रुकता नहीं है। खरगोश तेज दौड़ने पर भी ये रुकता है, आराम करता है, तब तक कछुआ जीत चुका होता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? बहुत से लोग उछलते कूदते नहीं हैं, वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहते हैं अपने विश्वास में, अपने काम में, धार्मिकता के काम में, सेवकाई में। उन्हें बहुत कुछ एक साथ नहीं पाना है, नाम नहीं कमाना है। मेरी तरह मुझे नहीं कमाना है, मुझे फेमस नहीं होना है, मुझे बहुत कुछ एक साथ नहीं करना। मैं ये कहता हूं प्रभु मुझे छोटा सा दीजिए, लेकिन मैं उस काम को विश्वास योग्यता से कर सकूं, इतना मुझे हिम्मत और ताकत दीजिए प्रभु।
मैं बराबर उस काम को करते रहना चाहता हूं। आज मैंने 10 घंटे प्रार्थना किया, 10 साल बाद वही प्रार्थना का समय अगर 10 मिनट हो जाता है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। मैं परफेक्शन की ओर नहीं हूं, कुछ तो गलत है मेरे साथ। मैं सिद्धता की ओर नहीं हूं अगर मेरे प्रार्थना का समय घट रहा है। मैं सिद्धता की ओर नहीं हूं अगर मेरा आराधना सही नहीं है। मैं सिद्धता की ओर नहीं हूं अगर मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूं, वचन नहीं सुन रहा हूं, वचन नहीं मान रहा हूं। बहुत से लोग पता क्या कहते हैं, मैं 30 साल पुराना विश्वासी हूं, 30 साल हो चुके हैं मुझे प्रभु में, मुझे कौन सिखा सकता है? मुझे कोई सिखा नहीं सकता है। अब मैं आराम करूंगा। अब मैं क्या हूं? मैं निश्चिंत हूं, मैं निश्चिंत हूं। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। उसी घड़ी वो फिसल जाते हैं, उसी घड़ी वो फिसल जाते हैं, और बहुत से लोग फिसले भी हैं। मैं यहाँ पर बैठकर मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ आपको, ताकि आप मरते दम तक उसमें बने रहे। हालेलुया। मरते दम तक अपनी जिम्मेदारियों को आप पूरा करें। अपनी जिम्मेदारी से हाथ मत खींचिए। जो जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी है, जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, तब तक आपको करना है जब तक आप जिंदा है परमेश्वर के अजीजों। कहीं ऐसा ना हो हमारा मेहनत बेकार हो जाए। हम 30 साल 40 साल प्रभु के पीछे चल रहे थे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर के अजीजों हम कनान में प्रवेश ना कर पाए। 40 साल ये इजराइली चलते रहे, 40 साल दुख सहते रहे, तकलीफों को सहते रहे, उसके बावजूद भी वो कनान में प्रवेश नहीं कर पाए। कहीं हमारा भी हाल ऐसा ना हो जाए परमेश्वर के अजीजों, हम ये सोच रहे होंगे कि देखो मैं तो बहुत परिपक्व हो चुका हूं, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, अब मुझे दीन बनने की जरूरत नहीं है, अब मुझे प्यार करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे दया करने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो, ऐसा जब हम सोच ही रहे हो परमेश्वर के अजीज, उसी समय हम गिर जाएं। घमंड और अहंकार हमारे जीवन में कभी ना आने पाए। नबूकदनेस्वर राजा जो कहता था मैं ही ईश्वर हूं, तो मेरे मूर्ति के आगे झुको, परमेश्वर ने उसे घास खिलाया है। परमेश्वर ने उसे घास खिलाया है। अहंकारी और घमंडियों से परमेश्वर कोसों दूर है और उनसे वो नफरत करता है। सुनिएगा, ऐसे लोगों से वो नफरत करता है जो अपने परफेक्शन को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, जो परफेक्शन को प्रोफेशन बनाते हैं, जो सिद्धता को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते कि देखो मैं तुमसे अच्छा हूं। ये 30 साल या 40 साल पुराना विश्वासी क्या कर रहा है, 10 साल या 5 साल या 6 साल पुराने विश्वासी पर हावी हो रहा है और बोल रहा है तुम मेरे नीचे काम कर, मैं सीनियर हूं। परमेश्वर के सामने नोबडी इज सीनियर एंड नोबडी इज जूनियर। सब एक समान है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं उसके सामने। परमेश्वर के अजीजों, जितना उसने हमें दिया है, हमारे क्षमता के अनुसार हमें उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। उस क्षमता में होकर हमें काम करना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, हम किसी को छोटा और बड़ा नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई सामर्थ्य के काम कर रहा है, मैं आदर करता हूं, लेकिन वही व्यक्ति मुझे नीचा नहीं करना चाहिए कि मैं सामर्थ्य का काम नहीं करता हूं बोलकर। परमेश्वर मुझे सामर्थ्य के काम के लिए इस्तेमाल नहीं करता है। उसी जगह में परमेश्वर के अजीजों, मैं उस व्यक्ति को यह बोलकर नीचा ना करूं आपको तो वचन का ज्ञान ही नहीं है, आप तो परमेश्वर के वचन को सुना ही नहीं पाते हैं। मैं ये नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति को अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जो मदद करते हैं, जो अपने हाथों को बढ़ाते हैं। मैं उनको ये नहीं बोल सकता परमेश्वर का वचन का ज्ञान आपके अंदर है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ और काम के लिए उस व्यक्ति को बनाया और इस्तेमाल कर रहा है। वो हमें जो क्षमता दी गई है, उस क्षमता में हमें परफेक्ट बनना पड़ेगा, हमें सिद्ध बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बुलाने वाला सिद्ध है। मैं 2 वचन आपके बीच में रखूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। इब्रानियों का किताब 5 अध्याय उसके 12वीं आयत में सुनिएगा क्या लिखा है। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। बहुत से लोगों का यही हाल है। उन्हें ना ही प्रार्थना करना आता है, ना उन्हें वचन पढ़ना आता है, ना वचन से समझाना आता है, ना उन्हें आराधना करना आता है। वो कहते हैं मैं किसी भी क्षेत्र में मैं सही नहीं हूँ,
मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप क्या कर रहे थे 30 साल से 40 साल से? क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे? क्या किया आपने? मैं पूछना चाहता हूं। मैं यहां पर किसी वरदान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर विशेष किसी दान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो दान परमेश्वर ने आपको दिया है। मैं बात कर रहा हूं एक विश्वासी जीवन के बारे में, जिस जीवन में एक व्यक्ति हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाता है, ना कि पीछे की ओर जाता है। वो ना कि एक जगह वो बैठ जाता है या एक जगह वो रुक जाता है और कहता है मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं कुछ करूंगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, आप इतने समय से क्या कर रहे थे? अगर आप किसी भी क्षेत्र में अपने आप को आप सही नहीं कर पाए, आप क्या कर रहे थे? ये मेरा सवाल रहेगा आप सभी से। शायद आप ये बोल सकते होंगे, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो पढ़ नहीं सकता हूँ। हम बहाना बनाते हैं और हम ये बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अगर आप बोल सकते हैं तो आप गा सकते हैं। अगर आप बोल सकते हैं तो परमेश्वर के अजीजों, आप परमेश्वर के वचनों को आप समझा भी सकते हैं। आपने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की, आप समझाएंगे कैसे? आपने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। मैं सही बोल रहा हूं? आपने कभी अपना समय सीखने के लिए लगाया? उसी जगह में मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, गप्पे मारने के लिए वो बहुत सा समय देते हैं। आप गप्पे मारने में तो माहिर है ना। मैं कुछ और शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, आप समझ जाइए मैं क्या बोल रहा हूं। आप गप्पे मारने के लिए तो माहिर है ना। आपको गप्पे मारना किसने सिखाया? आपको किसी को बड़ा और किसी को छोटा कहना किसने सिखाया? बहुत सी चीजें आपने खुद सीखी है, किसी ने सिखाया नहीं आपको। मैं सही बोल रहा हूं? फिर वचन पढ़ना, वचन सुनना या आराधना करना कौन सिखाएगा आपको? आपको सीखना पड़ेगा ना। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, सुनिएगा इस बात को, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप परमेश्वर के वचन से भी प्यार करेंगे, आप गीतों से भी प्यार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को इस्तेमाल करता है अपने लोगों के जीवन में, और वो अपने वचन से ही हमसे बात करता है। वो गीतों को पसंद करता है। यहोवा के लिए नया गीत गाओ, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। जिस प्रकार दाऊद कहता है, मैं पो फटते ही जाग उठूंगा, है बिना सारंगी जाग उठो और मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और आपको आराधना करना अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब परमेश्वर के अजीजों समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है आपके साथ, कुछ गलत है आपके साथ। जिस परमेश्वर को आप प्यार करते हैं वो शायद यीशु मसीह नहीं है, वो शायद बिल्कुल भी यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आराधना को पसंद करता है। और कई बार आराधना करना सिर्फ गीत गाना नहीं है, लेकिन वर्शिप में गीत होना जरूरी है। गीतों के जरिए, मेलोडी के जरिए, धुन के जरिए परमेश्वर के अजीजों हमें जाहिर करना है अपनी बातों को कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। बहुत से ऐसे गीत हैं जिन गीतों के जरिए हम बहुत अच्छे से हम बयान कर सकते हैं अपने अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति। आप क्या कर रहे हैं इतने सालों से, या आप आने वाले सालों में क्या करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं। अगर आप सिद्ध नहीं बन रहे हैं या आप सिद्धता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। शायद आप उससे अलग हो चुके हैं। वापस आइए, क्योंकि वो आपको सिद्ध बनते हुए देखना चाहता है। मैं एक और वचन आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा पत्रस 1:10 में क्या लिखा है, सुनिएगा। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया। बहुत से मसीही लोग बैकस्लाइड हो गए हैं, वापस चले गए हैं, ठोकर खाया है उन्होंने। क्यों ठोकर खाया? क्योंकि वो कभी परफेक्ट बनना ही नहीं चाहे। कभी उन्होंने परफेक्शन के बारे में सोचा ही नहीं। कभी ये नहीं सोचा कि मुझे बुलाने वाला मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु परफेक्ट है, वो परफेक्शन में है, वो सिद्ध परमेश्वर है। कभी उन्होंने इस बात पर गौर ही नहीं किया, और जो भी वो करते गए बस वो काम चलाओ करते गए। अगर वो प्रार्थना करते तो उस प्रार्थना में दम नहीं होता। परमेश्वर के अजीजों, वो बस कुछ समय को निकालने के लिए प्रार्थना करते थे। जब वो वचन पढ़ते थे तब वो बस इसलिए वचन पढ़ते थे कि प्रभु मेरे लिए उपाय कर दे। उन्हें परमेश्वर से कोई प्यार नहीं था। वो वचनों के जरिए अपने परमेश्वर को जानना नहीं चाहते थे। उन्होंने जो भी किया
किया, हमेशा ऐसे काम किया है ताकि बस मेरा गुजारा हो, बस मेरा दिन कटना चाहिए, समय निकलना चाहिए। ऐसे लोगों ने ठोकर खाया है और ऐसे लोग बहुत से लोगों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। परमेश्वर के अजीजों, हमें ठोकर का कारण बनने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें ठोकर खाने के लिए नहीं चुना गया है, हमें चुना गया है सिद्ध बनने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है वो सिद्ध है। और वो कहता है अगर तू प्रार्थना करता है तो तू ऐसे प्रार्थना कर कि तेरे प्रार्थना में परफेक्शन हो। अगर तू आराधना करता है तू ऐसे आराधना कर कि तेरे आराधना में परफेक्शन हो। अगर तू वचन पढ़ता है तू ऐसे पढ़ कि तेरे वचन में परफेक्शन हो। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर ने जो ऑप्शन, जो अपॉर्चुनिटीज, जो अवसर, जो मौका दिया है, उन तमाम समयों को परमेश्वर के अजीजों, अगर आप परफेक्शन की ओर आप बढ़ते हुए इस्तेमाल करेंगे तो वो हर दिन आपको परफेक्ट बनाएगा, वो हर दिन आपको परफेक्ट बनाएगा। वो हर दिन परमेश्वर के अजीजों आपके जीवन में परफेक्शन को जोड़ता जाएगा और वो परफेक्शन आपको प्रभु में बढ़ने के लिए सहायता करेगी। आप रुकेंगे नहीं, आप थकेंगे नहीं, आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आपके अंदर जो आशा है वो टूटेगी नहीं, बल्कि आप हर दिन प्रभु में बढ़ते जाएंगे और प्रभु के लिए कुछ ना कुछ आप नया करते रहेंगे। नया काम आपके जीवन में आप देखेंगे, नई बातों को परमेश्वर के अजीजों आप देखेंगे, क्योंकि वो परफेक्ट लोगों के जीवन में नया काम करता है। हालेलुया। पुरानी बातों को जो लेकर बैठे रहते हैं उनके जीवन में परमेश्वर नया काम नहीं करता है। वो नया काम उनके जीवन में करता है जो हर दिन परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट होने के लिए प्रभु के पीछे चलते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है उन्हें बुलाने वाला परमेश्वर परफेक्ट है और वो परफेक्ट लोगों को चाहता है। जो परफेक्शन हमारे घमंड के लिए नहीं होगा, जो परफेक्शन, जो सिद्धता हमारे अहंकार के लिए नहीं होगा, बल्कि हमारे विश्वास का प्रकटीकरण होगा कि मैं अगर 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पुराना विश्वासी हूँ तो प्रभु मैं आपको और बेहतर तरीके से आराधना देने वाला हूँ। परमेश्वर, अगर मैं पुराना विश्वासी हूँ तो मैं बेहतर तरीके से आपको महिमा देने वाला विश्वासी हूँ। वो साबित करेंगे इस बात को, वो साबित करेंगे दूसरों को प्रेम करके, वो साबित करेंगे दूसरों को आशीषित करके, वो साबित करेंगे सुसमाचार को सुनाते हुए, वो साबित करेंगे उदाहरण बनते हुए, क्योंकि वो परफेक्शन की ओर है। हालेलुया। वो परफेक्शन की ओर है और एक दिन जब वो अपने परमेश्वर के साथ मिलेंगे तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा और हम सिद्धता में हम समा जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको परफेक्ट बनता हुआ देखना चाहता है, परमेश्वर आपको सिद्धता की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता है। क्या आप सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं? आपको क्यों सिद्ध बनना है? क्योंकि आपका बुलाने वाला सिद्ध है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के अद्भुत समय के लिए। प्रभु, मैं नहीं जानता ये प्रचार कितने लोगों तक पहुँचने वाला है, लेकिन जितने भी लोगों तक ये वचन पहुँचता है प्रभु, आपका आत्मा उनके जीवन में काम करे और वो इस बात को सोचने में मजबूर हो जाए कि प्रभु वो क्यों परफेक्ट बनना है, क्या वो परफेक्शन की ओर है या नहीं। अगर नहीं है तो प्रभु आज के बाद वो हर एक काम को सही तरीके से करने वाले बने, क्योंकि वो ये जान गए हैं पिता कि उनका बुलाने वाला परमेश्वर परफेक्ट है और वो हर एक काम को परफेक्टली करता है। उसने हर एक काम को परफेक्टली किया है। प्रभु, वचन सुनने वाले, वचन ग्रहण करने वाले और इस वचन को बांटने वाले लोगों पर मैं आपके आशीष अनुग्रह को ढेलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।